नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। सीएम ने कहा है कि सभी विभागों का डाटा अब डैशबोर्ड पर देख सकेंगे। सीएम ने कहा सभी विभागों और योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी। जानकारी के लिए अधिकारियों की भी जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाते इसका अच्छा उपयोग होगा। ई गवर्नेंस से जुड़े डाटा को स्क्रीन पर देखा जा सकेगा। डैशबोर्ड पर जिला स्तर के प्रदर्शन को भी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कल हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस है। हरियाणा का स्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने 8 साल में 48 साल से बेहतर काम किया है। लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर सीएम को मिलने वाले गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी होगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से नीलामी होगी। धनराशि को नागरिक कल्याण में लगाया जाएगा। इसमें जिसने भेंट दी है उससे भी अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद किया। सीएम ने सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म करने के लिए उनका आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हड़ताल के लिए सफाई कर्मियों ने ठीक समय नहीं चुना। हालांकि अब सफाई कर्मचारी काम पर वापस लौट आए। सीएम मनोहर लाल ने पराली जलाने पर कहा कि पराली को लेकर के हमने बहुत जागरूकता फैलाई है। पराली जलाने पर सख्ती बरती जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल पराली जलाने के 2561 मामले सामने आए थे। इस बार हरियाणा में 1925 मामले सामने आए। सीएम ने कहा कि पंजाब में पराली जलाने के 13,000 मामले सामने आए हैं। पराली पर एनजीटी ने भी सख्त संज्ञान लिया है। सीएम ने कहा हमने किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी है। स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 147वीं जयंती मनाई जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज देश उनको याद कर रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को याद किया। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके लिखा कि सरदार पटेल के लौह इरादों के आगे कुछ भी असंभव नहीं था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर देश आज उनको याद कर रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने भी उनको शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया। राहुल गांधी ने लिखा कि दादी, आपका प्यार और संस्कार दोनों दिल में लेकर के चल रहा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने देश की एकता और अखंडता के लिए वहां पर मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलवाई। सीएम मनोहर लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने देश को एक डोर में बांधने का काम किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को देश की एकता और अखंडता का संदेश देना जरूरी है।
अंबाला में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया, जहां पे अनिल विज ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया और सभी बच्चों को देश की एकता की शपथ दिलाई। अनिल विज ने कहा, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि आज देश को एकजुट रहने की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सराहना करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने देश की सभी रियासतों को एक किया है। बल्लभगढ़ शहर में लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। स्कूल के छात्रों ने रन फॉर यूनिटी दौड़ लगाई। रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया ताकि एकता की भावना को उजागर किया जा सके। गौरतलब है कि भारत सरकार ने सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कैथल में अमृत महोत्सव के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ शहरवासियों ने भी हिस्सा लिया और एकता का परिचय दिया। चरखी दादरी में पुलिस प्रशासन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर निजी स्कूल में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें साइबर अपराध के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। बल्लभगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया गया है। इस दौरान अलवर के गर्ल्स स्कूल के छात्रों ने रन फॉर यूनिटी में दौड़ लगाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर भिवानी में मैराथन का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता और अखंडता की शपथ दिलवाई गई। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पे लघु सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई गई। डीसी डॉक्टर संगीता तेतरवाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। आदमपुर उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत हो रही है। बीजेपी को सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि केजरीवाल को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आदमपुर में केजरीवाल के वोट बेहद कम हैं। एसवाईएल पर केजरीवाल स्टैंड साफ करें। पंचायत चुनाव के पहले चरण पर ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव का पहला चरण बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इसके साथ ही धनखड़ ने कहा, नई पंचायत बनने से गांवों के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हरियाणा विधानसभा स्पीकर और विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोगों की शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को इसके निपटारे के निर्देश भी दिए। जनता दरबार में लोगों ने एचएसबीपी की ओर से पानी के बिल ज्यादा दिए जाने की शिकायत रखी। ऐसे में जब विभाग को खराब मीटर बदलने के लिए कहा गया तो उसमें भी काफी समय लगाया गया। इसके साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही अन्य सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। सोहना के विधायक संजय सिंह ने कहा कि सोहना कस्बे में राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण जल्द होगा और निर्माण पर करीब 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विधायक संजय सिंह ने सोहना में स्कूल भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्कूल में स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। चरखी दादरी के गांव लोहरवाड़ा में ग्रामीणों ने डिपो होल्डर पर राशन के तोल में गड़बड़ी करने पर बवाल मचा दिया। ग्रामीणों ने डिपो होल्डर पर राशन कम देने के आरोप लगाए। घटना की सूचना पर डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह पहुंचे और ग्रामीणों से इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग से इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार भी पहुंचे और मामले को लेकर जांच शुरू की। सरकार ने फसल पे मार्केट फीस को 80 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। 30 रुपए प्रति क्विंटल फीस घटने से अब राजस्व में कमी आएगी। वहीं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी का कहना था कि इससे घटाई गई फीस का आड़तियों पर कोई असर नहीं होने वाला है और ना ही उन्हें कोई नुकसान होगा, जबकि इसका फायदा सीधा खरीदार को मिलेगा।
प्रदेश के पुलिस थाने और चौकियों में दलाली करने वालों की अब खैर नहीं है। पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट तैयार कर रहा है जो पुलिस विभाग में दलाली का काम करते हैं। इसी कड़ी में अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ ने फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है जिसमें दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीईटी की परीक्षा का आयोजन 5 और 6 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें 12,36,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थी 2 नवंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा के लिए हरियाणा में 1200 सेंटर्स बनाए गए हैं। 17 जिलों और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों में परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि सीईटी की परीक्षा अपने निर्धारित समय पर होगी। परीक्षार्थी फेक अफवाहों और बहकावे में न आए। हरियाणा में प्रथम चरण में हुए जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन को सील लगाकर के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया। चुनाव का तीसरा चरण समाप्त होने के बाद 27 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और तब तक ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रखी जाएंगी। होडल में डीएपी खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद खरीदने के लिए लोग सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लाइन में लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। किसानों का आरोप है कि पुलिस कर्मचारी और खाद बांटने वाले अधिकारी आपस में मिलकर खाद को ब्लैक में बेच रहे हैं और एक एक किसान को 50-50 कट्टे खाद दिए जा रहे हैं। कैथल में पराली जलाने से वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में आ गई है, जहां पे पराली जलाने के 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पराली जलाने के मामले में 7 किसानों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। सोनीपत में HSIIDC राई कुंडली समेत कई इंडस्ट्रियल एरिया में एनजीटी के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत राई और कुंडली के औद्योगिक क्षेत्र में पाबंदी के बावजूद खुले में रबड़, केमिकल और अन्य वायु प्रदूषण करने वाली चीजें सरेआम जलाई जाती हैं। सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 के पार पहुंच गया। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने से राहत की सांस ली गई है। इसके बाद सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। कूड़ा उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया। प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल के बाद प्रदेश के अधिकांश शहरों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है, इसके बावजूद कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की अपनी मांगों को लेकर के पिछले काफी समय से हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर वासियों को गंदगी के कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा है। गंदगी के ढेर से बीमारी फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। गूंगी बहरी विवाहिता से मारपीट के मामले में कार्रवाई की गई है। कैथल के एसपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पति सास ससुर पर कार्रवाई के आदेश दिए। गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर कौशल चौधरी की प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। नाहरपुर रूपा में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। यमुनानगर में आग लगने से बड़ा हादसा होने से टल गया है। आग लगने से 2 बाइक जलकर के खाक हो गई हैं। मौके पर देर से दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। करनाल में एनडीआरआई से आईटीआई रोड पर एक तेज रफ्तार कार चालक ने गेहूं बिहार के कर्मचारी की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी चालक मौके पर गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के इसमें आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। आदमपुर में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में 25,000 रुपए के इनामी अपराधी अरशद उर्फ दाता को गिरफ्तार किया। आरोपी व हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब में गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास, चोरी के 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। रतिया में किसानों ने पराली को आग लगाई। मौके पर आई कर्मचारियों को किसानों ने बंधक बना लिया और इस बीच मौके पर जमकर हंगामा हुआ।
किसानों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा पराली की गांठ बनाने की मशीनें उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, जिस कारण पराली को मजबूरन आग लगानी पड़ती है। गुजरात के मोरबी में रविवार की रात को बड़ा हादसा हो गया है, जहां पे मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर गए हैं। इस हादसे में 134 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त पुल पर 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये लोग रविवार की छुट्टी होने पर ब्रिज पर घूमने गए हुए थे। रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद थी। अभी तक 177 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में राजकोट से बीजेपी सांसद मोहन भाई कल्याणजी कुंदारिया के 12 रिश्तेदारों की भी इस हादसे में मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। बताया जा रहा है कि महज 5 दिन पहले ही इस केबल ब्रिज का रेनोवेशन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मोरबी ब्रिज हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए कहा कि मेरा मन करुणा से भरा हुआ है। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा कि मैं एकता नगर में हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों के साथ है। मैंने अपने जीवन में शायद ही कभी इस तरह के दर्द का अनुभव किया होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अस्पताल में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जहां घायलों का इलाज चल रहा है, लोगों को कम से कम परेशानी हो, यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में हुई दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों को 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए घायलों को मुआवजे के तौर पर दिए जाने का ऐलान किया। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए कहा है कि गुजरात के मोरबी का हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी मृतकों के प्रति मैं प्रार्थना करता हूं, इनकी आत्मा को शांति मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुजरात के मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे पर दुख जताया। सीएम मनोहर लाल ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हरियाणा साथ खड़ा हुआ है और किसी भी सहयोग के लिए हम उनके साथ हैं। गृहमंत्री अनिल विज ने मोरबी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बीजेपी सभी जरूरी कदम उठा रही है। वहीं सुरजेवाला को निशाने पर लेते हुए विज ने कहा कि वो लोगों की मौत पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कैथल में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बाइक की चोरी को अंजाम देने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत में गांव राठधाना के नजदीक ऑटो चालक की लापरवाही से ऑटो में सवार एक लेबर और बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। इसके बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। सोनीपत में बाइक सवार सफाई कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली मौके से फरार हो गई। सोनीपत में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी। सोहना एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बादशाहपुरा के पास आगे जा रही टैक्सी नंबर की वैगनार गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में स्विफ्ट गाड़ी असंतुलित होकर के पलट गई। इस दौरान कार चालक ने ब्रेक भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी यह गाड़ी वैगनार कैब से जा टकराई। वैगनार को करीब 100 मीटर तक अपने साथ घसीटती हुई ले गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस समेत थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। गाड़ियों को साइड करवा करके अस्पताल पहुंचाया गया। जाखल में फर्जी लोन करवा करके 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत जाखल स्थानीय पुलिस को दी गई। जाखल गांव में रहने वाली एक महिला राजेंद्र कौर ने एक निजी बैंक के कर्मचारी के साथ मिलकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। उसने फर्जी लोन करवाकर उस महिला और उसके कर्मचारी साथी ने उसके लोन की राशि को हड़प लिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में बड़ा हादसा हुआ है। कल हैलोवीन फेस्टिवल मनाने पहुंचे लोगों के बीच में भगदड़ मच गई। जश्न का शोर मातमी चीखों में बदल गया। लोग एक दूसरे को रौंद कर भागने लगे।
इराक के पूर्वी बगदाद में एक फुटबॉल स्टेडियम के पास विस्फोट होने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हैं।